नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा और आप देख रहे हैं गुनाह। फिरोजाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच एक ऐसी खौफनाक एनकाउंटर हुआ है जिसने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया है। दोनों तरफ से हुई जबरदस्त और ताबड़तोड़ फायरिंग में इटावा के दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया। यह मुठभेड़ इतनी भयानक थी कि गोलियों की गूंज सुनकर के आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। इस खूनी भिड़ंत में दो जाबाज पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। रिपोर्ट देखिए। ट्रेन से छलांग, फिर पुलिस पर चलाई गोलियां। मक्के का वो खूनी खेत जहां हुआ एनकाउंटर। 300 जवान, 6 थानों की फोर्स, 2 घंटे की मुठभेड़। पुलिस की सटीक बुलेट से 2 बदमाश मौके पर ढेर। एनकाउंटर में 2 सिपाही भी हुए लहूलुहान। 2 घंटे के भीतर हत्यारों का ऑन द स्पॉट अंत। एसओजी टीम को पुख्ता इनपुट मिला कि दोनों शातिर बदमाश अंकित उर्फ सीटू और सुमित संभलपुर एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने की फिराक में थे। एसओजी की टीम मुस्तैदी के साथ शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाकर खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, शातिर अंकित और सुमित को पुलिस की भनक लग गई। खुद को घिरता देख दोनों ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी और स्टेशन के बाहर की तरफ भागने लगे। स्टेशन के बाहर पुलिस की टीम बदमाशों का पीछा कर रही थी। तभी अचानक बदमाशों ने पीछे मुड़कर पुलिस टीम पर सीधे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिसकर्मी जब तक खुद को संभालते तब तक बदमाशों की गोलियां 2 जाबाज सिपाहियों को जा लगी। सिपाही डेविड चौहान और पुष्पेंद्र खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। सिपाही पुष्पेंद्र की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिनका फिलहाल आगरा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। देखिए, जनपद फिरोजाबाद के शुकाबाद में इटावा के 2 बदमाशों को एसओजी और पुलिस ने आज ढेर कर दिया। बताया गया बीती 3 जुलाई को इटावा में एक चेन स्नैचिंग की घटना को लुटेरों ने बदमाशों ने अंजाम दिया था। पुलिस तलाश कर रही थी। इटावा एसओजी मुखबिर की सूचना पर जो है शिकोबाद के रेलवे स्टेशन पहुंची। रेलवे स्टेशन पे ये जानकारी उनको मिली कि ट्रेन से झारखंड की तरफ जा रहे हैं बदमाश। इसी दौरान जो है फिरोजाबाद की पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी एसओजी इटावा द्वारा। और जब वो ट्रेन में पहुंचे तो बताया गया ट्रेन में जाते ही बदमाशों को मालूम पड़ गया और दोनों बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक बच्चे को उठा लिया डिब्बे से और कहा कि आगे बढ़े तो गोली मार देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस सचेत हुई। जैसे ही बदमाश भागे, बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जो है एसओजी के उनके जो है एक के कंधे पर और एक के पेट में गोली लगी है। एक का नाम डेविड और दूसरे का पुष्पेंद्र बताया गया पुष्पेंद्र के पेट में गोली लगी है, आगरा रेफर कर दिया गया है। वहीं बदमाश जो थे अंकित और सुमित, इनको भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जो है ढेर कर दिया। साथ ही पुलिसकर्मी जब तक घायल सिपाहियों को संभालने और एम्बुलेंस बुलाने में जुटे, इसी बीच इन बेरहम बदमाशों ने रास्ते में एक मासूम बच्चे को डराया धमकाया और उसकी मोटरसाइकिल छीनकर भाग निकले। वे मोटरसाइकिल से भागते हुए रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर नीम खेरिया गांव के पास जा पहुंचे और वहां सड़क किनारे लगे मक्के के घने और ऊंचे खेत में जाकर छिप गए। अपने साथियों को गोली लगने की खबर जैसे ही वायरलेस पर गूंजी, फिरोजाबाद पुलिस के आला अधिकारियों का खून खौल उठा। एसएसपी आदित्य लहंगे के निर्देश पर आनन फानन में 6 थानों की भारी पुलिस फोर्स को शिकोहाबाद की तरफ रवाना किया गया। देखते ही देखते 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने नीम खेरिया गांव के उस मक्के के खेत को चारों तरफ से घेर लिया। मक्के की फसल काफी ऊंची और घनी थी, जिसके कारण अंदर कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल था। पुलिस ने मक्के के एक-एक हिस्से की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस ने लाउडस्पीकर से बदमाशों को ललकारा और सरेंडर करने को कहा, लेकिन खुद को चारों तरफ से घिरा देख बदमाशों ने फिर से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। करीब 2 घंटे तक चले इस भीषण एनकाउंटर के बाद पुलिस की सटीक गोलियों ने दोनों बदमाशों अंकित उर्फ सीटू और सुमित को ढेर कर दिया। जब ये ट्रेन से भागे, फायरिंग करते हुए भागे, पीछे पुलिस थी और लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग जब चल रही थी, इसी दौरान पहले एक को और फिर दूसरे को पुलिस ने ढेर कर दिया। हालांकि फिरोजाबाद पुलिस भी तब तक आ चुकी थी और संयुक्त ये ऑपरेशन रहा। मौके पर जो है आईजी आगरा, डीआईजी आगरा, एडीजी और फिरोजाबाद और इटावा के एसएसपी पहुंच गए थे। पूरी घटनाक्रम में बताया गया कि इन बदमाशों पर 1 दर्जन के करीब संगीन मामले दर्ज थे, जिनमें चोरी, लूट, इस तरीके के जघन्य जो अपराध हैं वो दर्ज थे। पूरे मामले पर तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। जो इलाका था उसमें काफी देर तक पुलिस ने
कॉम्बिंग की और उसके बाद इन दोनों बदमाशों को ढेर होने की सूचना मीडिया को दी गई। दोनों बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया। इनका आतंक बताया जाता है कि उस क्षेत्र में बहुत आतंक था। बदमाश अंकित और सुमित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। दोनों ही इटावा के निवासी बताए गए हैं। मौके पर आए एडीजी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी जो है वो जो है पत्रकारों को दी। तो निश्चित रूप से बड़ी खबर फिरोजाबाद से निकलकर सामने आई कि इटावा की एसओजी ने ये जो पूरी इन बदमाशों के पीछे लगी रही और उसके बाद जो है सफलता हासिल की दो बदमाशों को ढेर करने में। फिरोजाबाद पुलिस भी सूचना पर आ गई, लेकिन दो पुलिसकर्मी भी जाबाज पुलिसकर्मी घायल बताए गए हैं, जिनका नाम मैं लगातार बता रहा हूँ। डेविड और पुष्पेंद्र, जिनके पेट में गोली लगी है। देखिए, एसएसपी इटावा और आईजी रेंज, डीआईजी रेंज आगरा यहाँ पे आए हुए हैं। अवगत कराया गया है कि 3 तारीख को इटावा में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसमें से एक अपराधी को इटावा पुलिस ने पकड़ी थी। उसके बाद दूसरे को ट्रैक डाउन कर रही थी। ट्रैक डाउन करने में इनको तकनीकी सहयोग से पता लगा कि ये लोग ट्रेन से झारखंड की तरफ जा रहे हैं। तो आनन फानन में ये लोग शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे। साथ में पुलिस को, लोकल पुलिस को सूचना भी दी। चूंकि जो है ये लोग शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, ट्रेन वहां से क्रॉस कर रही थी, इन लोग पहचानते थे। तो इन लोग जैसे ट्रेन में घुसे तो जो है अपराधी भागने का प्रयास किए। भागने के क्रम में उन लोगों ने एक बच्चे को ले लिया और ये कहा कि आप लोग पीछे हट जाओ वरना गोली मार दूंगा। आप लोग अवगत हैं। उसके बाद जो है बच्चे को फेंकते हुए उन्होंने एक मोटरसाइकिल छिनैती की और छिनैती करके भागा। उसी दौरान जो है एक हमारे पुलिसकर्मी को गोली लगी पेट में, जो गंभीर अवस्था में है और उनको जो है आगरा रेफर किया गया है। और बाकी टीमें जो हैं लोगों के सहयोग से मोटरसाइकिल लेके उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद जो है पहला अपराधी को इटावा पुलिस की टीम ने जो है पुलिस एंगेजमेंट हुई और जो है अदम साहस का, मैं कहूँगा कि अदम साहस का इन लोगों ने परिचय दिया। एक साथी घायल होने के बावजूद इन्होंने अपना मनोबल नहीं गिराया और जो है एक अपराधी को पुलिस एंगेजमेंट में मारा। दूसरा अपराधी आप देख रहे होंगे 2 किलोमीटर तक इन लोगों ने पीछा किया। तब तक फिरोजाबाद की भी टीम आ गई थी और फिरोजाबाद की टीम और इटावा पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए दूसरे अपराधी का भी पुलिस एंगेजमेंट में न्यूट्रलाइज किया है। मुठभेड़ खत्म होने के बाद जब पुलिस मक्के के खेत के अंदर दाखिल हुई तो दोनों बदमाश खून से लथपथ पड़े थे। पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर की खबर मिलते ही डीआईजी शैलेश कुमार पांडे और एसएसपी आदित्य लांगे खुद मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम की बहादुरी की सराहना की। तो निश्चित रूप से बदमाशों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार कहर बनकर टूट रही है और इसी तरीके से जो एक चेन लूटी गई थी, डॉक्टर की चेन थी जो स्नैचिंग में लूटी गई थी, उसको लेकर ये फरार चल रहे थे। एक इनके साथ का साथी इटावा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसी की निशानदेही पर इन दोनों को ट्रेस कर रही थी पुलिस, जिनको मुठभेड़ में अब मार गिराया है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज। झारखंड का जामताड़ा तो आपने सुना ही होगा, जहां के लड़के बैठे बैठे पूरे देश के बैंक खाते खाली कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानपुर में भी एक नया जामताड़ा पनप रहा था। जी हां, कानपुर के संचेड़ी इलाके में साइबर ठगी का एक ऐसा नेटवर्क चल रहा था जिसे देख करके खुद पुलिस के होश उड़ गए। यहाँ ठगी का धंधा किसी कंपनी या गैंग की तरह नहीं, बल्कि एक कुटीर उद्योग की तरह घर घर में पैर पसार चुका था। रिपोर्ट देखिए। साइबर ठगी का ऐसा कुटीर उद्योग जिसने जामताड़ा को भी पीछे छोड़ दिया। फर्जी सीबीआई से रहें सावधान। नकली पुलिस, डिजिटल अरेस्ट का वो खौफनाक जाल जिसने आम आदमी के करोड़ों डकार लिए। ऑपरेशन साई वज्र का तगड़ा प्रहार, हिला दी साइबर अपराधियों की सल्तनत। पुलिस के शिकंजे में एक बार फिर 13 साइबर फ्रॉड के आरोपी आए हैं। इनमें से ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। साइबर अपराध करने में इतने एक्सपर्ट कि अच्छे इनके आगे पानी भरे।
जी हाँ, मामला कानपुर के संचेड़ी इलाके का है, जहां इन ठगों ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी का जाल बिछाकर कई करोड़ों का चूना लगाया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ठग लोगों को अपना शिकार कैसे बनाते थे। इनका तरीका बेहद शातिराना और खौफनाक था। ये गिरोह आम लोगों को फोन करता था, फोन उठाते ही सामने से आवाज आती थी। इसके बाद ये सामने वाले को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते थे। उनसे आपसे बात करके अपना माफीनामा बनवाना पड़ेगा। और होटल में जहाँ नहीं दिया तो होटल बनाने नहीं दिया तो उसके बाद सख्त कार्रवाई किया जाएगा। क्या कार्रवाई? अभी सुनो, क्राइम ब्रांच इनमें इनकी। तो देखा आपने अपराधियों के शिकार करने का तरीका कितना शातिराना है। पहले जाल फेंकने का तरीका, ये लोगों पर अश्लील वीडियो देखने का झूठा आरोप लगाते थे। पीड़ित को कानूनी पचड़े और बदनामी का ऐसा डर दिखाया जाता था कि वो घबरा जाता था। उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जाती थी और केस रफा दफा करने के नाम पर मोटी रकम की मांग की जाती थी। डर के मारे लोग अपने बैंक खातों और यूपीआई के जरिए लाखों रुपए इन ठगों के हवाले कर देते थे। इस गिरोह का दूसरा निशाना बनते थे सीधे साधे और गरीब लोग। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, सब्सिडी दिलाने या सरकारी स्कीम का पैसा दिलाने का झांसा दिया जाता था और फाइल चार्ज और रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनसे भी साइबर ठगी की जाती थी। तो कानपुर के सचेरनी में पकड़ा गया जामतारा। यहाँ चल रही थी फर्जी क्राइम ब्रांच और इसके साथ ही बैठते थे जिला प्रशासन के फर्जी अधिकारी, जो लोगों को ऑन साइट देखने पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर उनको डराते थे, धमकाते थे और यूपीआई पर उनसे मोटी रकम वसूलते थे। इतना ही नहीं, एक विभाग इनका और था जो था फर्जी जिला प्रशासन, जो लोगों को आवास योजना, जो सरकारी योजना होती है, उनके नाम पर जो है गुमराह करके, ठगी करके उनसे पैसे वसूलता था। बहरहाल एनसीआरबी पोर्टल पर कानपुर पुलिस कमिश्नर का कहना है 189 शिकायत जो है मिली थी। अब तक की जांच में जो है वो 2 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है। सचेंडी थाना क्षेत्र का मामला है। 4 गांव के ये लोग थे। 13 जो है लड़के पकड़े गए हैं जो कि इस तरीके के काम को खेतों वगैरह में बैठकर अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें, इसमें जो इनके साथी हैं 20, वो फरार हैं। उनको भी जो है पुलिस तलाश कर रही है। जब कानपुर पुलिस को संचेड़ी इलाके में इस कुटीर उद्योग की भनक लगी तो पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर ऑपरेशन साई वज्र लॉन्च किया गया। पुलिस की स्पेशल टीमों ने संचेड़ी में छापेमारी की और मौके से 13 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये साइबर वज्र ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और आज सचिंडी थाना क्षेत्र में 4